everyone, I am Vandana and we are learning Computer of Class 3 by Coral Publication, and here is a book, Connect with Computer. Let's start Chapter 3, which is Introduction to MS Word 2016. Let's start this chapter with Chapter Connect. Here you have to answer this question. Name the version of MS Word that is installed on your computer. तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी कंप्यूटर है उसमें आपको बताना है कौन सा वर्जन आप MS Word का यूज़ कर रहे हो. यहाँ पे हम पढ़ेंगे अबाउट 2016. आपके कंप्यूटर में कौन सा वर्जन है, तो राइट डाउन द वर्जन हियर. Let's move on to introduction. Microsoft Word is a widely used commercial word processor designed by Microsoft. Microsoft Word क्या है, ये जो है एक वाइडली यूज़ किए जाने वाला कमर्शियल वर्ड प्रोसेसर है जिसे Microsoft ने डिज़ाइन किया. It was initially launched in 1983. इसे जो है 1983 में लॉन्च किया गया था. And ever since has been revised numerous times. और उसके बाद हज़ारों बार इसे जो है रिवाइज किया गया. इसके बहुत सारे वर्जन्स आ गए. It is a pleasant surprise that Word 2016 contains new and improved features from document creation to reading, editing and collaboration. So ये जो है बहुत अच्छा एक सरप्राइज है कि जो वर्ड 2016 है उसमें बहुत सारे न्यू और इम्प्रूव्ड फीचर्स आ गए हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट को हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं. लेट अस लर्न हाउ टू यूज़ आवर कंप्यूटर टू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट. तो चलिए पढ़ते हैं कंप्यूटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को टाइप या फिर एडिट करने के लिए. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ लोगो ऑफ वर्ड. लेट्स मूव ऑन टू ओपनिंग MS Word 2016. कैसे हमें ओपन करना है MS Word 2016 को. सो फर्स्ट स्टेप इज चूज स्टार्ट. हमें पहले स्टार्ट पे जाना है. सेकेंड स्टेप इज सेलेक्ट ऑल एप्स वेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल आवर एप्लीकेशंस कैन बी सीन. हमें ऑल एप्स में जाना है जहाँ पे हमें पूरी लिस्ट दिखेगी एप्लीकेशंस की. फिर स्टेप 3 इज सेलेक्ट Word 2016 और फिर वहाँ से हमें Word 2016 को सेलेक्ट करना है. तो स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल एप्स में जाना है और फिर Word 2016 को हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है. दिस इज Word 2016. अ स्टार्टअप स्क्रीन एज शोन बिलो विल बी डिस्प्लेड ऑन आवर डेस्कटॉप. और जैसे हम इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये स्टार्टअप स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी जो आपको यहाँ पे दिख रही है. फ्रॉम हियर we will be able to create a new document. अब यहाँ से हम एक नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं. चूज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट को चूज कर सकते हैं. एंड एक्सेस आवर रिसेंटली एडिटेड डॉक्यूमेंट्स, और एक्सेस कर सकते हैं जो भी रिसेंटली एडिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें. तो आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे. फ्रॉम द स्टार्ट स्क्रीन लोकेट एंड सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट. अब स्टार्ट स्क्रीन में जाके हमें जो है ढूंढना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट को. तो ये रहा. टू एक्सेस द वर्ड इंटरफेस, और यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा जिस पे हम अपना काम कर सकते हैं. MS Word 2016 स्क्रीन इज प्रेजेंटेड बिफोर अस, और इसके बाद हमारे सामने आ जाती है MS Word 2016 की स्क्रीन. दिस इज द स्क्रीन. सो जैसे हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया दिस स्क्रीन विल बी इन फ्रंट ऑफ अस. अब आप देख सकते हो ये भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि ये जो ब्लू लाइन है ये जो है इसे हम यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट 1 लिखा है जहाँ पे वो हमारा टाइटल बार है जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिख सकते हैं. फिर आता है क्विक एक्सेस टूल बार. उसके बाद आते हैं फाइल टैब्स. ये जो है वाइट एरिया जहाँ पे रेड लाइन है, इस पूरे जो है वाइट एरिया को रिबन कहते हैं. क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, हेल्प बटन दिया हुआ है. डॉक्यूमेंट एरिया, यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट को हम लिख सकते हैं. स्टेटस बार में आपको पेजेस बताए जाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं. ये है आपका स्क्रॉल बार जिससे हम पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं. लेट्स लर्न अबाउट दीज इन डिटेल. वी विल फाइंड अ ब्लिंकिंग कर्सर ऑन द टॉप लेफ्ट
साइड ऑफ द विंडो। जैसे हमने उसे खोला तो यहाँ पे हमें एक ब्लिंकिंग कर्सर दिखेगा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, वेटिंग फॉर अस टू टाइप द टेक्स्ट, जो हमारा वेट कर रहा है टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। द वर्ड विंडो हैज़ मैनी पार्ट्स, और ये जो वर्ड विंडो है इसमें बहुत सारे पार्ट्स हमें मिलेंगे। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब्ड बिलो, इनमें से कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। पहला आता है टाइटल बार। इट इज़ लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ MS वर्ड विंडो। ये जो टाइटल बार है ये कहाँ पे है? MS वर्ड विंडो के सबसे ऊपर आपको दिखेगा। इट डिस्प्लेज द प्रोग्राम नेम, ये प्रोग्राम नेम को डिस्प्ले करता है। बाय डिफॉल्ट इट शोज डॉक्यूमेंट 1, जैसे आप ओपन करेंगे हमेशा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ दिखेगा, तो बाय डिफॉल्ट यही नाम यहाँ पे आपको मिलेगा। द मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार। राइट साइड में आपको ये तीनों बटन मिलेंगे। नेक्स्ट आता है सेकेंड नंबर, रिबन। द रिबन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द टाइटल बार। अब टाइटल बार के जस्ट नीचे आपको ये एरिया रिबन का दिख रहा है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं, टैब्स एंड ग्रुप्स। यहाँ पे आपको टैब्स और ग्रुप्स दोनों ही मिलेंगे। तो आप देख सकते हो ये हैं अलग अलग टैब्स और यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स। फाइल, होम, इंसर्ट एंड लेआउट आर सम टैब्स on the ribbon. Clicking on a tab displays groups of commands. जैसे हम किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं जो ग्रुप ऑफ कमांड है वो डिस्प्ले होने लगते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर, फाइल टैब। द फाइल टैब इज द फर्स्ट टैब ऑन द रिबन, ये फर्स्ट टैब है रिबन पे। ऑन क्लिकिंग द फाइल टैब वी कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव अ फाइल, प्रिंट अ फाइल एंड परफॉर्म अदर टास्क, और भी बहुत सारे काम हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं। फिर आता है डॉक्यूमेंट एरिया। इट इज़ अ लार्ज एरिया वेयर वी कैन टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट। ये काफ़ी बड़ा एरिया होता है जहाँ पे हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेटस बार। ये क्या करता है? इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन लाइक पेज नंबर्स, पोजिशन ऑफ कर्सर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे पेज नंबर, पोजिशन ऑफ कर्सर, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। इट इज़ लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, जो डॉक्यूमेंट विंडो है उसके नीचे आपको ये मिलेगा। फिर आता है स्क्रॉल बार्स। द स्क्रॉल बार्स लेट अस व्यू द डिफरेंट एरियाज ऑफ द विंडो। स्क्रॉल बार्स क्या करते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं जो विंडो है उसके अलग अलग एरियाज को देखने के लिए। बाय मूविंग द स्क्रीन को मूव करके हम आसानी से स्क्रॉल करके, जैसे मैं अभी स्क्रॉल कर रही हूँ ऐसे स्क्रॉल करके हम अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। वी कैन मूव द स्क्रीन डिस्प्ले टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट यूजिंग द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। सो राइट लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को यूज करके, दिस वे, एंड स्क्रॉल इट अप एंड डाउन विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, और ऊपर नीचे कर सकते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार की मदद से। लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ WYSIWYG, which means what you see is what you get program. So Microsoft Word क्या है? What you see is what you get program. That is, the screen shows exactly how the document will look in a printout. इसका मतलब स्क्रीन हमें जो है exactly वैसा डॉक्यूमेंट दिखाता है जैसा हम अपने प्रिंट आउट में चाहते हैं। Creating a new document is the next topic. To create a new file, follow these steps. अगर आप नए फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। Click on the file tab and select the new option. फाइल टैब पे क्लिक करें और फिर वहाँ से न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करें। द बैक स्टेज व्यू अपीयर्स, जो बैक स्टेज व्यू है वो आ जाता है। क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन्स, और जैसे आप ये करेंगे एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। हियर यू कैन सी। लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। वी कैन ऑल्सो राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, हम राइट क्लिक कर सकते हैं डेस्कटॉप पे एंड सेलेक्ट द न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, और यहाँ से हम न्यू पे जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाके
इसे जो है ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटरिंग टेक्स्ट इन आवर डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को कैसे एंटर करना है। वंस द न्यू डॉक्यूमेंट इज ओपन, जैसे हमने एक नया डॉक्यूमेंट खोल दिया है, वी कैन स्टार्ट टाइपिंग इन द डॉक्यूमेंट। हम उस डॉक्यूमेंट में टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग द कीबोर्ड की मदद से। वाइल टाइपिंग व्हेन वी रीच द एंड ऑफ द लाइन, जैसे जैसे हम टाइप कर रहे हैं, हम जैसे एंड तक पहुंचते हैं लाइन के, we will find that the cursor automatically gets shifted to the next line। जैसे वहाँ जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो कर्सर है वो अपने आप जो है अगली लाइन में शिफ्ट होता जा रहा है। This feature of Word is called word wrap। इस फीचर को हम word wrap कहते हैं। To start a new paragraph, simply press the enter key। अगर आप चाहते हैं एक नए पैराग्राफ को स्टार्ट करना तो आपको क्या करना है, सिर्फ एंटर की को प्रेस करना है। नेक्स्ट, एडिटिंग टेक्स्ट। Microsoft Word 2016 allows us to edit the text in our document। Microsoft Word 2016 क्या करता है, अलाउ करता है हमें टेक्स्ट को एडिट करने में किसी भी डॉक्यूमेंट में। When we edit text, जब हम टेक्स्ट को एडिट करते हैं, we change it, format it, move it from one place in the document to another or delete some text completely। जब हम ऐसा करते हैं, जब हम एडिट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस टेक्स्ट को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, उसे फॉर्मेट कर देते हैं, उसे मूव कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे किसी और दूसरे डॉक्यूमेंट में, या फिर पूरी तरह से डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्टिंग टेक्स्ट। अब टेक्स्ट को ये सब चीज़ें करने के लिए पहले सेलेक्ट करना होगा, तो कैसे सेलेक्ट करना है वो हम पढ़ेंगे। टू परफॉर्म एनी एक्शन ऑन द टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट पे आप जो कोई भी तरीके का ऊपर जो लिखे हुए एक्शंस हैं उनमें से कुछ भी परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कि कॉपिंग, अगर हमें कॉपी करना है, मूविंग, डिलीटिंग और फॉर्मेटिंग, ये सारे काम अगर हमें करने हैं, वी नीड टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। हमें क्या करना होगा, पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। Selecting text is easy and done in 3 easy steps। टेक्स्ट को सेलेक्ट करना बहुत आसान है और इसे 3 आसान स्टेप्स में हम कर सकते हैं। Step 1, move the cursor to the beginning of the text that we want to select। हमें क्या करना है, कर्सर को मूव करना है स्टार्टिंग में टेक्स्ट के जो भी हमें सेलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यू से लेके इवनिंग तक सेलेक्ट करना है, तो यू के पास मुझे अपना कर्सर ले जाना है, वहाँ से सेलेक्ट करना है, फिर क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस। अब यहाँ पे यू के पास में ले आए अपने कर्सर को और फिर वहाँ से क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए ले आए। थर्ड स्टेप, ड्रैग इट ओवर द टेक्स्ट वी वांट टू सेलेक्ट। जहाँ पे भी जिस भी पार्ट को हमें सेलेक्ट करना है उसके ऊपर ड्रैग करना है। इट विल हाईलाइट द सेलेक्टेड टेक्स्ट। ये क्या करेगा, हाईलाइट करेगा उस सेलेक्टेड टेक्स्ट को एज शोन, जैसा कि यहाँ पे हमें दिख रहा है। सिंपली रिलीज द माउस बटन। फिर हमें जो है माउस बटन को रिलीज करना है व्हेन वी आर फिनिश्ड सेलेक्टिंग टेक्स्ट, जहाँ पे हम टेक्स्ट को जो है सेलेक्ट करना फिनिश कर देते हैं। लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं, सिंपली क्लिक ऑन द होम टैब एंड क्लिक सेलेक्ट ऑन द राइट इन द एडिटिंग ग्रुप। अगर आप पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहते तो हमें कहाँ जाना, होम में जाना है, फिर यहाँ से हमें जो है सेलेक्ट पे जाना है और फिर वहाँ से जाके एडिटिंग ग्रुप में जाके आप देख सकते हो एडिटिंग ग्रुप। सो अगर हम पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना होगा, पहले होम टैब में जाएंगे, फिर यहाँ पे जैसे आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल दिख रहा है, वैसे ही इसके आगे आपको एडिटिंग ग्रुप दिखेगा, वहाँ जाना है और वहाँ जाके डाउनलोड एरो पे क्लिक करना है। वहाँ से आप जो है चूज सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना और फिर जो जितना भी पूरा टेक्स्ट है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स एडिंग न्यू टेक्स्ट। अब आपको नया टेक्स्ट ऐड करना है। वर्ड अलाउज अस टू ऐड न्यू टेक्स्ट टू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। वर्ड जो है हमें एक पहले से चलते हुए डॉक्यूमेंट में और टेक्स्ट ऐड करने अलाउ करता है। टू डू सो, अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, पहला स्टेप 1 कहता है प्लेस द कर्सर एट द पॉइंट वेयर वी वांट टू ऐड द टेक्स्ट। कर्सर को हमें कहाँ ले जाना है, उस पॉइंट पे जहाँ पे हम टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं।
स्टेप 2 क्या है, स्टार्ट टाइपिंग द रिक्वायर्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट को हमें जो है स्टार्ट कर देना, टाइप करना। स्टेप 3 है द टाइप टेक्स्ट विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट, और जो भी टेक्स्ट हमने टाइप किया है वो हमें वहाँ पे डॉक्यूमेंट में दिखाई देने लगेगा। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं नया टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट, डिलीटिंग टेक्स्ट, अब हमने कुछ टाइप कर रखा उसे डिलीट करना है। वर्ड ऑफर्स अस वेरियस वेज ऑफ डिलीटिंग द टेक्स्ट इन पार्शियल और कंप्लीट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो वर्ड क्या करता है, हमें अलाउ करता है या तो हम थोड़ा बहुत टेक्स्ट डिलीट कर दें या फिर पूरा टेक्स्ट डिलीट कर दें। दोनों ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। द मोस्ट बेसिक डिलीशन टेक्निक इज टू डिलीट कैरेक्टर्स। सो सबसे ज़्यादा जो बेसिक डिलीशन टेक्निक यहाँ पे है वो है क्या, कि कैरेक्टर्स को डिलीट करना वन एट अ टाइम बाय प्रेसिंग ईदर द बैक स्पेस की और द डिलीट की। तो एक एक करके या तो बैक स्पेस की से डिलीट करें या फिर डिलीट की से डिलीट करें। प्रेस 1 टू डिलीट सम टेक्स्ट, अगर हमें कुछ टेक्स्ट को डिलीट करना है। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस द डिलीट की, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और फिर डिलीट के बटन को दबा दें। नेक्स्ट, टू डिलीट टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, मीन्स इंसर्शन पॉइंट है उसके लेफ्ट के साइड का जो टेक्स्ट हमें डिलीट करना है, प्रेस द बैक स्पेस की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे जो बैक स्पेस की है वो लेफ्ट साइड का सारा मिटा देगा, तो उसे प्रेस करें। थर्ड स्टेप इज टू डिलीट टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट, अगर राइट साइड का टेक्स्ट डिलीट करना है, प्रेस द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, हमें क्या करना है इस समय, जो डिलीट की है उसे प्रेस कर देना है, तो जो राइट साइड का जो भी कंटेंट है वो डिलीट होता चला जाएगा। नेक्स्ट कम्स मूविंग द टेक्स्ट, अब टेक्स्ट को कैसे मूव करना है। एट टाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू मूव अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, क्या होता है कभी कभी जो हमें अपने टेक्स्ट को जो है मूव करना होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक। टू मूव द टेक्स्ट फॉलो दी स्टेप्स, टेक्स्ट को मूव करने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 है सेलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू मूव, हमें पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जो हम मूव करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द कट बटन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, हमें कट बटन पे क्लिक करना है जो क्लिपबोर्ड ग्रुप में है। ऑन द होम टैब पे, और प्रेस Ctrl+X, या फिर हमें Ctrl+X प्रेस करना है, ये दो तरीके हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या कहता है, द टेक्स्ट डिसअपियर्स फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, जो टेक्स्ट है वो डॉक्यूमेंट से डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। एंड इज टेम्परली प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड, और फिर टेम्परली क्लिपबोर्ड पे चला जाता है। स्टेप 3 पोजिशन द कर्सर एट द लोकेशन वेयर वी वांट टू प्लेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट, हमें अपने कर्सर की पोजीशन वहां रखनी है जहां पे हमें उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को रखना है। स्टेप 4 क्लिक ऑन द पेज बटन, पेज बटन पे क्लिक करना है और प्रेस Ctrl+V या फिर Ctrl+V को प्रेस करना है। द सिलेक्टेड टेक्स्ट अपीयर एट द डिजायर्ड लोकेशन, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो उस लोकेशन पे चला जाएगा। जैसे माई नेम इज अमित, अब मैंने क्या किया, आई स्टडी इन क्लास 3 एंड माई हॉबी इज रीडिंग। सो आई स्टडी इन क्लास 3 को मुझे यहाँ से रिमूव करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर कट बटन पे गई मैं, फिर वहाँ से मैंने कर्सर की पोजीशन यहाँ पे की थर्ड लाइन में, और फिर मैंने पेस्ट बटन पे क्लिक किया, तो अब आप देख सकते हो आई स्टडी इन क्लास 3 नीचे पेस्ट हो चुका है। लाइक दिस वी कैन पेस्ट। लेट्स मूव ऑन टू साइबर टिडबिट्स। वी कैन ऑल्सो यूज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को भी यूज कर सकते हैं टू मूव द टेक्स्ट टू अ न्यू लाइन, टेक्स्ट को नए लाइन तक पहुंचाने के लिए। सेलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू कॉपी, पहले हमें उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जो हम कॉपी करना चाहते हैं। क्लिक एंड ड्रैग द टेक्स्ट टू द लोकेशन वेयर वी वांट इट टू अपीयर, हमें जो है क्लिक करना है और ड्रैग करना है टेक्स्ट को उस लोकेशन तक जहां पे हम उसे ले जाना चाहते हैं। A small rectangle will appear below the arrow to indicate that we are moving the text. एक छोटा सा रेक्टेंगल आपको दिखा हुआ मिल जाएगा जो बताएगा कि हम टेक्स्ट को मूव कर रहे हैं। रिलीज द माउस, माउस को रिलीज कर दें एंड द टेक्स्ट विल अपीयर, और जो टेक्स्ट है वो हमें दिखने लगेगा। नेक्स्ट कम्स कॉपिंग द टेक्स्ट। कॉपी ऑप्शन इज यूज टू डुप्लीकेट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए हम कॉपी ऑप्शन को यूज करते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट फीचर इज दैट द कॉपी फीचर कॉपीज द टेक्स्ट बट डज नॉट रिमूव द टेक्स्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस एज द कट फीचर डज। सो कॉपी ऑप्शन क्या करता है, टेक्स्ट को डुप्लीकेट कर देता है, मीन्स दोबारा से लिख देता है।
एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट के बीच में एक डिफरेंस है, और वो क्या है कि कॉपी फीचर क्या करता है, ये कॉपी कर देता है टेक्स्ट को, टेक्स्ट का कॉपी बना देता है, पुराना जो टेक्स्ट है उसे बिना रिमूव किए उसके ओरिजिनल पोजीशन से। और कट फीचर में क्या होता है, वो चीज़ वहाँ से कट करके दूसरी जगह पेस्ट हो जाती है। सो कैसे करना है, लेट्स सी, लेट्स मूव ऑन टू स्टेप नंबर 1। सेलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू कॉपी। तो सबसे पहले हमें उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है जिसे हम कॉपी करना चाहते हैं। फिर अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने आई स्टडी इन क्लास 3 को हमने सेलेक्ट कर दिया। क्लिक ऑन द कॉपी बटन, कॉपी बटन पे हमें जाना है, क्लिक करना है। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब और प्रेस Ctrl+C या फिर Ctrl+C को प्रेस करना है। स्टेप 2, अ कॉपी ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज प्लेस्ड ऑन द क्लिपबोर्ड। जो कॉपी है उस सिलेक्टेड टेक्स्ट की वो क्लिपबोर्ड पे आपको दिखने लगेगी। स्टेप 3, पोजिशन द कर्सर एट द डिजायर्ड प्लेस। अब हमने अपने कर्सर को डिजायर्ड लोकेशन पे रख दिया है जहाँ पे हमें वो टेक्स्ट पेस्ट करना है। क्लिक ऑन द पेस्ट बटन, अब हम पेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब और प्रेस Ctrl+V। स्टेप 4 क्या कहता है, द कॉपीड टेक्स्ट अपीयर्स एट इट्स न्यू लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट। जो कॉपीड टेक्स्ट है वो अपने नए लोकेशन पे चला जाता है डॉक्यूमेंट में। तो आप देख सकते हो कि पुरानी जगह पे भी लिखा हुआ है टेक्स्ट, और जब हमने नई जगह पे उसे शिफ्ट किया कर्सर को तो वहाँ पे भी आई स्टडी इन क्लास 3 लिखा हुआ आ गया। तो ये है पेस्ट। नेक्स्ट कम्स undo and redo. The undo and redo are very useful commands on the standard toolbar. So undo और redo जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल कमांड हैं हमारे टूल बार पे। The undo command goes back to the last action performed, जो भी हमने लास्ट काम किया था वहाँ तक ले जाता है हमें। The redo command is helpful in retaining a particular task which has been undone by mistake. So कोई भी पर्टिकुलर काम जो गलती से undo हो गया था उसे वापस से ये ठीक कर देता है, redo कर देता है। So this is the use of both. Let's move on to saving a document. कैसे हमें डॉक्यूमेंट को सेव करना है। After working on the document, डॉक्यूमेंट में काम करने के बाद we should save it properly so that it can be accessed whenever required. So जब हमने डॉक्यूमेंट में काम कर लिया हमें उसे प्रॉपरली सेव करना चाहिए ताकि उसे हम जब चाहें एक्सेस कर सकें। We must save our file with a name that can be easily remembered. हमें अपनी फाइल को जो है सेव करना चाहिए किसके साथ, एक नाम के साथ जो हम easily remember कर सकें with file extension। और इसमें फाइल एक्सटेंशन क्या लगेगा, .docs। The 3 main methods of saving the file are, यहाँ पे 3 मेन तरीके दिए गए हैं फाइल को कैसे सेव करना है। पहला है क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। पहले हमें सेव बटन पे क्लिक करना है जो कि क्विक एक्सेस टूल बार पे मिलेगा, ये पहला तरीका है। या फिर प्रेस Ctrl+S ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड पे हमें कंट्रोल के साथ S प्रेस करना है। A save as dialog box will appear that will save the file to an appropriate location, जो क्या करेगा फाइल को एक appropriate लोकेशन पे सेव कर देगा। और स्टेप 1 यहाँ पे दिया है क्लिक ऑन फाइल, फाइल पे हमें क्लिक करना है। स्टेप 2 दिया है क्लिक ऑन सेव, सेव पे जाना है। स्टेप 3 डबल क्लिक द ऑप्शन दिस पीसी ऑप्शन पे हमें डबल क्लिक करना है। सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन, और ऐसा करते ही जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। स्टेप 4 सेव द फाइल एट एन एप्रोप्रिएट लोकेशन, जो भी लोकेशन जहाँ पे भी हम फाइल को सेव करना चाहते हैं वहाँ पे हमें उसे ले जाना है। स्टेप 5 गिव अ नेम टू द डॉक्यूमेंट, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको एक अच्छा सा नाम देना है। एंड स्टेप 6 क्लिक द सेव बटन, और फिर लास्ट में हमें सेव बटन पे क्लिक करना है। तो ऐसे हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। कैसे हम डॉक्यूमेंट को ओपन करें। वी मे नीड टू ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट एनी टाइम,
किसी भी सेव किए गए डॉक्यूमेंट को हम किसी भी टाइम हो सकता है खोलना पड़ जाए। The steps to open our document are as follows। अब क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए। पहला है स्टेप 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। पहले हमें फाइल टैब पे क्लिक करना है। स्टेप 2, सेलेक्ट द ओपन ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। फिर हमें ओपन ऑप्शन पे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। स्टेप 3 है डबल क्लिक द ऑप्शन दिस पीसी। डबल क्लिक करना है दिस पीसी ऑप्शन पे। द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जो ओपन डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। स्टेप 4, लोकेट एंड सेलेक्ट द फाइल नेम टू बी ओपन। लोकेट करना है और सेलेक्ट करना है फाइल नेम जो भी हम ओपन करना चाहते हैं। स्टेप 4, क्लिक ऑन द ओपन बटन और फिर हमें ओपन बटन पे क्लिक करना है। सो ऐसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट को कैसे क्लोज करना है। स्टेप 1 है क्लिक ऑन फाइल, फाइल पे जाना है, क्लिक ऑन क्लोज, क्लोज पे जाना है। इफ द चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट आर नॉट सेव्ड, अगर डॉक्यूमेंट में जो भी हमने चेंजेस किए वो सेव नहीं है, MS वर्ड विल प्रॉम्प्ट अस टू सेव द चेंजेस। MS वर्ड एक मैसेज भेजेगा जिसमें लिखेगा कैन वी सेव द चेंजेस। तो हमें क्या करना है, क्लिक करना है सेव पे। टू क्लोज विदाउट सेविंग क्लिक डोंट सेव। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है वो चीज़ नहीं सेव करनी तो आपको डोंट सेव पे क्लिक करना है और क्या होगा, दिस विल क्लोज द डॉक्यूमेंट एंड विल नॉट सेव द चेंजेस। और जैसे ही हम इस पे करेंगे डोंट सेव पे तो जो भी हमने चेंजेस किए उस डॉक्यूमेंट पे वो सेव नहीं होंगे। सो ऐसे हम डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क इट्स टाइम टू टेक अ प्रिंट आउट। अब काम हमने कर लिया, प्रिंट आउट निकालना है तो हम क्या करेंगे, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए पहला स्टेप है क्लिक ऑन फाइल, फाइल पे हम क्लिक करें, क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करें। सेलेक्ट द टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर को सेलेक्ट करें। स्टेप 3, चूज द पेज नंबर्स टू बी प्रिंटेड। उन पेज नंबर्स को चूज करें जो हमें प्रिंट करना है। स्टेप 4 है सेलेक्ट द नंबर ऑफ कॉपीज टू बी प्रिंटेड। कितनी कॉपी निकालनी है उस पेज की वो सेलेक्ट करें। स्टेप 5, वंस ऑल द चॉइसेस आर मेड। जब सारी चॉइसेस हमने यहाँ पे कर ली हैं, क्लिक प्रिंट बटन। हमें प्रिंट बटन पे क्लिक करना है। सो ऐसे हम जो क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को। लेट्स मूव ऑन टू रिकैप। MS Word 2016 contains new and improved features from document creation to reading, editing and collaboration. From the start up screen of Word 2016, a blank document is selected to access the Word interface. MS Word is a WYSIWYG, which means what you see is what you get text editor. The undo and redo are very useful commands on the standard toolbar. We can save, open, close and print our document by following a certain number of steps. Let's move on to evaluate. E-exercises, take the correct answer. First one is, which one is not a part of MS Word 2016 screen? Title bar, menu bar, recycle bin. Correct answer is recycle bin. Second, the dash area is used for typing and editing the text. Document, desktop, application. Document. Third one, the extension of a saved file in MS Word 2016 is .doc, .dos, .docs. Correct answer is .docs. Fourth one, for saving a file using the keyboard, we have to press Ctrl plus Z, Ctrl plus S, Ctrl plus N. Correct answer is Ctrl plus S. Fifth one, what kind of text editor is Microsoft Word? WYSIWYG, XYZABC or PINCTRL. Correct answer is what you see is what you get, which means WYSIWYG
WYG. Next, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks using the given words. First one is status bar is located at the bottom of the window. Second, ribbon is located under the title bar. Third one, .docs is a file extension of MS Word file. Fourth one, title bar is located at the top of the window. Fifth one, copy option is used to duplicate the text. Now let's move on to C part, which is write T for true and F for false statements. First one is status bar displays frequently used commands like opening a file, closing a file, etc. This is false. Second, the redo command goes back to the last action performed. True. Third one, drop down menu appears when we click on file option. True. Fourth one, a line can be selected by dragging. False. Next, fifth one, the ribbon is present below the title bar. True. These are the answers that you have to write and do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.